हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे जो रिफंड की टाइम लिमिट एक्सटेंड हुई है। बेसिकली इसको एक्सटेंशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट काउंट करने के लिए 2 इयर्स एक्सक्लूड कर दिए। सो इसका पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। कोविड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स सियोमोटो एक्सटेंशन दिया लिमिटेशन पीरियड के ऊपर, किसी भी लॉ के अंदर एप्लीकेबल जो है। और फाइनल ऑर्डर जो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कंक्लूजन निकल के आया, तो 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक जितना पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी एक 90 दिन का विंडो दिया और द एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत सारे फाइट्स हुए कि क्या जीएसटी के रिफंड में वो सीओ मोटो एक्सटेंशन अप्लाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। आई ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप रिफंड इसको फाइल कर दीजिए, फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन एप्लीकेबल होती है। ये मैटर मद्रास हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट सेट कि सुप्रीम कोर्ट का सीओ मोटो एक्सटेंशन जीएसटी रिफंड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। नाउ फाइनली the GST council meeting, 47th GST council meeting has realized it and they have extend the time limit. So उन्होंने बोला कि 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड जीएसटी रिफंड की 2 इयर्स की टाइम लिमिट देखने के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो इस एक्सक्लूजन का अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो जैसे कि समझते हैं कि हमारा जो रेलिवेंट डेट था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 वो था 28 मार्च 2018। तो मुझे रिफंड फाइल करना था 27 मार्च 2020 और 27 मार्च 2000। ओके ओके, हाँ तो अब नहीं, सॉरी, ये एग्जांपल मेरा थोड़ा गलत है। 28 मार्च अगर 2018 तक को मुझे फाइल करना था और मेरा 27 मार्च 2020 मेरी ड्यू डेट, तो अब वो मेरी ड्यू डेट 27 मार्च 2022 हो गई है। सो पहले एग्जांपल में मेरी 27 मार्च 2022, आप इसको रीड कीजिए, 27 मार्च 2022 तक आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते थे। फिर 29 अप्रैल, लेट से मेरे सेकंड एग्जांपल में 29 अप्रैल 2018 को मेरा रेलिवेंट डेट था, तो मुझे 30 अप्रैल 2022 तक रिफंड क्लेम फाइल करना था। अब मैं 30 अप्रैल 2022 तक रिफंड क्लेम फाइल कर सकता हूँ। अब फ्रेंड, ये मैंने जो रेड मार्क 29 मई 2022 की एक क्वेश्चन मार्क लगाया वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं अभी। और अगर अब हम लास्ट के 2 एग्जांपल डिस्कस कर लें, अगर आपका 2 मार्च 2019 की रेलिवेंट डेट थी, जो आपको रिफंड 1 मार्च 2021 तक फाइल करना था, अब आप वो रिफंड 1 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल में अगर आपका कोई क्लेम 25 मार्च 2020 को रेलिवेंट डेट था और उसकी लास्ट डेट थी 24 जनवरी 2022, अब आप 24 जनवरी 2024 तक वो रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हैं, बिकॉज वो 2 इयर्स लिमिटेशन पीरियड काउंट करने के लिए टोटली एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया कि यार आप रिफंड क्लेम फाइल करो, देखी जाएगी। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं आपको डिस्कशन में दिखाता हूं, कि 15 मार्च से 28 फरवरी तक का पीरियड एक्सक्लूड होगा लिमिटेशन पीरियड, और 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको मिनिमम 90 दिन दिए जाते हैं अपना लिमिटेशन, अपनी जो भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लाई करने के लिए, और या आपके पास जो एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है, दोनों में से जो ज्यादा होगा आप उसको कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 90 दिन दिए थे 28 फरवरी के बाद। बट अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे के 3 एग्जांपल में मेरे पास 90 दिन से ज्यादा का लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है, तो मैं उसको इन्वोक कर सकता हूं। बट अगर मैं इन फर्स्ट 4 एग्जांपल की बात करूं, तो मेरे 4 एग्जांपल में मेरी जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटेंशन, वो 27 मार्च 2022, 30 अप्रैल 2022, 27 मार्च 2022, और अगर मैं 27 मई 2022, तो अब मेरी ये लिमिटेशन पीरियड जो एक्सपायर हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेरा 29 मई 2022 तक। तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 90 दिन के अंदर रिफंड क्लेम फाइल किए, मान लो अगर ये मैं पहले ये 3 केसेस की बात करता हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर वाला,
अगर ये लोगों ने अगर वो रिफंड क्लेम फाइल कर दिया है 29 मई 2022 से पहले पहले, बट इन डेट्स के बाद किया, यानी कि उसने 30 अप्रैल के बाद फाइल किया लेकिन 29 मई तक कर दिया। इस एग्जांपल में आपने 27 मार्च के बाद फाइल किया लेकिन 29 मई से फाइल कर दिया, अगेन गवर्नमेंट की एक्सटेंशन की वजह से अभी भी डिस्प्यूट परसिस्ट कर रहा है। लेकिन अगेन एज आई सजेस्ट यू, सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन इक्वली एप्लीकेबल होता है इस केस के अंदर। तो आपको इन सिनेरियोज में भी अगर आपने 29 मई 2022 से पहले पहले रिफंड क्लेम फाइल कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड एज पर माय व्यू, यू कैन इक्वली एलिजिबल फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम विद इन दैट डेट्स। सो अगर आपका इन बिटवीन डेट्स में फंस रहा है केस, तो आप घबराइए मत, यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन process your refund claims. So with that, मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आपके जितने भी पेंडिंग रिफंड क्लेम्स हैं जो आप कोरोना के कारण नहीं भर पाए थे, और अगर आपको अभी भी लग रहा था कि मेरे टाइम बाद हो गए हैं, नाउ यू हैव अ टाइम लिमिट टू फाइल द रिफंड क्लेम्स, so you may proceed for the filing the refund claims. With that, I end this video. Thank you everyone for watching the video.